औरंगाबाद किला अर्क यानी कि जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का एक महल के नाम से जाना जाता है, उसकी हालात बहुत खस्ता है। स्थानिक प्रशासन तथा वक्फ बोर्ड की अनदेखी की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से वो जो आज खंडर जो वो महल जो है तो खंडर बन जा रहा है। तो वक्त के रहते यदि उसका सुशोभीकरण किया गया तो हम ये समझते हैं कि उस महल की लाइफ बढ़ेगी और वो एक शहर को और देश को और राज्य को एक पर्यटक स्थल के रूप में एक भव्य स्थान, बल्कि भव्य इमारत हम जो कहेंगे कि वो भव्य इमारत के रूप में जो है तो जनता के काम आएंगी और वो एक राष्ट्र की संपत्ति है। हमारा भविष्य में इसी बात को लेकर हम आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, राज्य गवर्नमेंट से भी जो है तो इसके ऊपर हम संघर्ष कर सकते हैं, पुरातत्व विभाग से भी हम बात करेंगे और आगे अगर हमें जाना पड़ा तो केंद्रीय मंत्री, पर्यटक मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक भी जो है तो हम हमारी कार्रवाई पूरी करेंगे। और मैं सच पे हूँ, इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में गवर्नमेंट इसके ऊपर दखल लेंगी और किला-ए अर्क जो है फिर से अच्छे से तामीर होगा और एक भव्य इमारत बनेगी। मुग़ल बादशाह आए हमारे, काफ़ी जो है तो यहाँ पर अच्छे अच्छे काम किए हैं हमारे लिए, जो है तो ऐतिहासिक चीज़ें सब घरों सब छोड़ कर गए हैं। अब वो तो चले गए हैं, लेकिन ये अब किसके हक में आता है? राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है कि ये उसके ऊपर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको सुधारने की कोशिश करें। और मैं अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो मैं हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बनाई हुई इमारत किला-ए अर्क को दोबारा तामीर करके रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे मुझे इस मूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री तक क्यों ना जाना पड़े इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औरंगाबाद किला अर्क के मामले पर हज़रत औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन की ओर से संबंधित अधिकारी तथा मंत्रालय को हम पत्र व्यवहार कर रहे हो। उसी के तहत हमने आज वक्फ कार्यालय माननीय महोदय CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र दिया। उसमें हमने ये कहा कि औरंगाबाद किला अर्क यानी कि जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का एक महल के नाम से जाना जाता है, उसकी हालात बहुत खस्ता है। स्थानिक प्रशासन तथा वक्फ बोर्ड की अनदेखी की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से वो जो आज खंडर जो वो महल जो है तो खंडर बन जा रहा है। तो वक्त के रहते यदि उसका सुशोभीकरण किया गया तो हम ये समझते हैं कि उस महल की लाइफ बढ़ेगी और वो एक शहर को और देश को और राज्य को एक पर्यटक स्थल के रूप में एक भव्य स्थान, बल्कि भव्य इमारत हम जो कहेंगे कि वो भव्य इमारत के रूप में जो है तो जनता के काम आएंगी और वो एक राष्ट्र की संपत्ति है। हमारा हम सब का यही, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम यूथ फाउंडेशन का यही मकसद है कि उसके वो जो महल है, वो धरोहर है, उसको रेनोवेशन किया जाए और उसकी तामीर की जाए और उसे जनता के लिए खोला जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई ऐतिहासिक महल है, कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, बीबी का मकबरा है, ताजमहल है, पंचक्की है, तो इसकी तरफ अनदेखी की जा रही है। वक्त रहते इसके ऊपर डेमोलिशन, उसके अंदर सुधारना नहीं की जा रही है, उसका रेनोवेशन नहीं किया जा रहा है, तो ये कदीम जो इमारत है ये ख़त्म होती जा रही है। तो हम जब तक इतिहास को संभालेंगे नहीं, तब तक हमारे आने वाली नस्लों को इतिहास का पता नहीं रहेगा। तो हमारी फिक्र यही है हज़रत औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन की कि जितनी भी ऐतिहासिक स्थल है उनका रेनोवेशन किया जाए, उनको तामीर किया जाए और उनको पुनर्जन्म दिया जाए। इसी के तहत हम जो है तो एक मुहिम लेकर चल रहे हैं। हम प्रशासन से भी लड़ रहे हैं और हमने देखा कि शहर के कई लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि पहल हज़रत औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन, अब्दुल अजीम इनकलाब, अशफाक भाई, आरिफ पठान, कलीम भाई, ये लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और इंशाअल्लाह ये सभी लोग सक्षम हैं गवर्नमेंट से इस काम को पूरा करवाने के लिए। तो हम विनती करें आज माननीय वक्फ बोर्ड CEO साहब से कि इसके ऊपर तुरंत दखल लेकर किस तरह से इसका रिनोवेशन किया जा सकता है, इसके ऊपर दखल ले और आगे की कार्रवाई पूरी करें। हमने आज ऐसी मांग की। हम शहर की जनता से विनती करते हैं कि ये मेरा काम नहीं, हज़रत औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन का काम नहीं, बल्कि शहर की हर एक जनता का इसमें कर्तव्य है कि वो इस कार्य के लिए आगे आए। भविष्य में इसी बात को लेकर हम आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, राज्य गवर्नमेंट से भी जो है तो इसके ऊपर हम संघर्ष कर सकते हैं, पुरातत्व विभाग से भी हम बात करेंगे और आगे अगर हमें जाना पड़ा तो केंद्रीय मंत्री, पर्यटक मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक भी जो है तो हम हमारी कार्रवाई पूरी करेंगे। आपने
जो है तो कुछ पेपरों में भी देने के लिए आवेदन दिया था, निवेदन दिया था सब जगह। देखिए पिछले सप्ताह हमने माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी मार्फत एक निवेदन दिया था और हमने निवेदन देने मांगनी की थी। वो मांगनी का पत्र भी हमने पत्रकारों को दिया, औरंगाबाद अपडेट को भी दिया था हमने और दूसरे पेपर्स को भी दिया था, औरंगाबाद समाचार को भी दिया था, एशिया एक्सप्रेस भी दिया था। हम चाहते हैं कि वो हमें कॉपरेट करे। आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, औरंगाबाद शहर में ऐतिहासिक मुद्दों पे आप काम करते हैं, लेकिन आपके मुद्दों को प्रसिद्धि नहीं दी जाती है, क्या वजह है? देखिए असल में मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं जो काम करता हूं, हजरत औरंगजेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन जो काम कर रहा है, हजाओ संघर्ष समिति ने जो काम करी, वो ऐतिहासिक काम है। तो और शहर के जो अपने आप को शाने समझते और वो बोलते कि हम जो है सब कुछ हम ही है, तो ये उनकी एक भूल है। तो उनको मैं हजम नहीं होता हूँ, इसके लिए वो आप मेरी प्रसिद्धि को बर्दाश्त नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी प्रसिद्धि को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं कामों के ऊपर दखल लेता हूँ जो कि हक होते हैं और सच होते हैं, और मैं सच पे हूँ। इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में गवर्नमेंट इसके ऊपर दखल लेंगी और किलाए अर्क जो है फिर से अच्छे से तामीर होगा और एक भव्य इमारत बनेगी। और मैं विनती करूँगा स्थानिक पत्रकारों से और हमारे जो खासकर उर्दू मीडिया वालों से कि मैंने पिछली मर्तबा मुख्यमंत्री को जो निवेदन दिया था, तो मैंने उसकी मांगनी का पत्र जो है तो उनके कार्यालय में दिया भी था, और मैं चाहता हूं कि मुझे उर्दू पेपर कोऑपरेट करे। आपने लास्ट टाइम पे जिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था, उसके बाद आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वक्फ बोर्ड में आना चाहिए। देखिए मैं इस काम में कोई भी संबंधित अधिकारी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला हूँ। और मैं अगर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो मैं हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बनाई हुई इमारत किलाए अर्क को दोबारा तामीर करके रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे मुझे इस मोमेंट के लिए प्रधानमंत्री तक क्यों ना जाना पड़े इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सवाल, आपके जो मुद्दे रहते वो औरंगाबाद शहर आम जनता से जुड़े हुए रहते, लेकिन जिस तरीके से आपको प्रसिद्धि मिलना चाहिए उस तरीके से आपको प्रसिद्धि नहीं। मेरी बदकिस्मती है कि मैं जो काम करता हूँ लोग उसमें अड़थड़ा निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं मेरे काम के अंदर मैं सक्षम हूँ, मजबूत हूँ, और अल्लाह की मदद मेरे साथ में है। मैं लोग कितने भी अड़थड़े निर्माण करें, मैं उसको चीरता हुआ आगे बढ़ूंगा और मैं अपने मकसद में इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। और मेरे जीते जी तो नहीं, कुछ ही महीनों में आप देख लेंगे वहाँ पर जो है तो किलाए अर्क फिर से एक शानदार महल बनेगा और वो जनता के लिए खोला जाएगा। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे काम के अंदर मुझे कामयाब करे। चलते चलते ये बता दीजिए कि उर्दू मीडिया, उर्दू न्यूज़पेपरों ने आगे बढ़कर आपका साथ देना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुसलमानों का इतिहास बचाने का काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद मुसलमानों का इतिहास बचाना है, उनके अस्तित्व को बचाना है। अगर उर्दू मीडिया ये समझती है मैं अगर हक काम कर रहा हूँ तो मेरा साथ देना चाहिए। मैं विनती करता हूँ। आपका नाम पूरा? और अब्दुल अजीम इनकलाब, औरंगज़ेब मुस्लिम यूथ फाउंडेशन। मेरे साथ अशफाक खान साहब जो कि माजी नगर सेवक जमील खान के फर्जन हैं, मेरे साथ आरिफ पठान साहब हैं, मेरे हम साथी मेरे दोस्त कलीम साहब हैं, और मेरा बहुत बड़ा संगठन है, इसके ऊपर हम अगले काम कर रहे हैं। मैं अशफाक जमील खान लब्बैक ग्रुप का ज़िम्मेदार और मुस्लिम यूथ औरंगाबाद हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यूथ फाउंडेशन का शहर अध्यक्ष। आज हम यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले अब्दुल अजीम भाई ने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था किला अर्क का जो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह का जो महल है उसके तामीर करने के ताल्लुक़ से उसको जो है तो अच्छा बनाने के लिए मैं कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था। इसी ताल्लुक़ से आज हम यहाँ पर सीओ साहब के पास वक्फ बोर्ड में आज यहाँ पर हाजिर आए हैं। उनको हमने आज निवेदन पेश किया, आप देख सकते हैं लब्बैक ग्रुप के तरफ से और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यूथ फाउंडेशन की जानिब से दिया है कि इसका जो है तो जल्द से जल्द काम किया जाए, सुशमीकरण किया जाए। और हम यही चाहते हैं कि हमारा शहर, देखिए आज G20 आज बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, रोड बन रहे हैं, गेट्स के काम किए जा रहे हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, किला अर्क है, दीगर और सारे ये पंचक की है, दीगर सारे जो है तो गेट्स और बहुत सारे जो है तो
और ऐतिहासिक ग्रोवर है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुग़ल बादशाह आए हमारे, काफ़ी जो है तो यहाँ पर अच्छे काम किए हैं हमारे लिए, जो है तो ऐतिहासिक चीज़ें सब गरोवर सब छोड़ कर गए हैं। अब वो तो चले गए हैं, लेकिन ये अब किसके हक में आता है? राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है कि ये उसके ऊपर ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको सुधारने की कोशिश करे।